खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो। प्रेज़ लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह में हम सब आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर, जो आप उपस्थित हैं और प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज मैं सुबह के समय में आपका ध्यान एक चिरपरिचित बाइबल वर्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जो हम में से हर एक को कंठस्थ भी है, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहाँ पर लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आज सुबह के समय हम इस वचन से मनन करते हैं, और जो टॉपिक मैंने आज लिया हुआ है वो ये है, प्रभु से अपनी आवश्यकताओं को मांगते रहिए। कीप ऑन आस्किंग फॉर योर नीड टू लॉर्ड। जब हम इसी वचन को एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ते हैं, एम्पलीफाइड वर्जन में बहुत ही खूबसूरती से इसे लिखा हुआ है, और ये मुझे भी कल ही पता चला। मुझे भी ये बचपन से कंठस्थ है ये वर्स, लेकिन मैंने इसकी गहराई को जब मैंने कल एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ा तो मुझे और भी अच्छी रीति से ये समझ में आया। वहां पर जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड कीप ऑन सीकिंग एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड कीप ऑन नॉकिंग एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम कोई भी चीज कभी भी एक बार किसी से मांगते हैं, उसमें फर्क अलग होता है, और उसी को हम अगर बार बार मांगते हैं किसी से, उसमें फर्क अलग हो जाता है। जब हम एक बार किसी से कुछ मांगते हैं, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, बट जब हम बार बार किसी से कोई चीज को मांगते हैं, उससे सामने वाले पर वो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। प्रभु से अपनी आवश्यकताएं को हम हमें मांगते रहना है। जब हम मत्ती 7:7 में पढ़ रहे हैं, उसके जब पहले पार्ट में उसको पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग, इट विल बी गिवन टू यू। जब हम मांगते हैं और उसको हम बार बार मांगते रहते हैं, बार बार मांगते रहते हैं, तो वो हमें मिलता है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम कोई भी चीज को मांग रहे हैं या मांगते हैं, उसमें हमें फर्क अलग नजर आता है, और जब हम उसे बार बार मांगते हैं, उसमें फर्क अलग होता है। जब हम एक बार कोई चीज किसी से मांगे, तो उसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया वो अलग हो जाता है। जब हम बचपन में, हम कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ होगा, हम हमें से हर एक वो स्पेस से होकर आया है। जब हम एक बार अपने माता पिता से कुछ मांगते थे या कुछ मांगते हैं, वहां पर कई बार तो पहली बार में उनको सुनाई भी नहीं देता है। अगर आप उसे प्रैक्टिकली देखेंगे, वो ध्यान ही नहीं देते उस बात पे, और अगर हमने उसको दोबारा या दूसरी बार नहीं मांगा, तो बात तो वहीं पर ही खत्म हो जाती है, वो आगे ही नहीं बढ़ती है। और सेम टाइम पर जब हम किसी भी चीज को मांगने पे जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो डांट कर मिले या प्यार से मिले, पर हमको वो चीज मिल जाती थी। और अगर एक बात और मैं बताऊं, अगर मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से, मैं एक सेल्स फील्ड से बिलोंग करता हूँ, और मेरे साथ हर दिन ये चीज होती है, और ये फेस करना ही पड़ता है मुझे, कि मोस्ट ऑफ द पीपल कम्स टू मी और वो मुझसे डिस्काउंट की डिमांड करते हैं आकर। मुझे पहली बार में तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ, सेकेंड टाइम फिर बोलते हैं, फिर मना कर देता हूँ। लेकिन जब वो बार बार उस चीज की डिमांड मुझसे करते हैं, तो उन्हें शायद शर्म नहीं आती है, लेकिन मुझे शर्म आ जाती है, और उसके कारण फिर मुझे उन्हें वो बेनिफिट देना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार बिना शर्म के मांगते रहते चीजों को। तो मुझे नहीं चाहकर भी वो बेनिफिट उनको वहां पर देना पड़ता है। और
यहाँ पर हमें ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार मांगी हुई चीज और वही चीज को अगर हम बार बार मांगे उसमें फर्क होता है या उसके रिजल्ट में फर्क दिखता है। जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग एंड इट विल बी गिवन टू यू, उसका वचन एम्पलीफाइड वर्जन में बहुत खूबसूरती से बताता है हमें कि जब हम कोई चीज अपने स्वर्गीय पिता से मांगते रहते हैं, वो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें नहीं दे। हम हिंदी बाइबल जब पढ़ते हैं वहां पर एक ही बार बस लिखा हुआ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपको मतलब इन दोनों में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि हम हिंदी बाइबल की तरह मांगना छोड़ दें, पर जब हम एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ते हैं और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग, ये वचन हमें उत्साहित करता है कि हम एक बार पिता से मांग कर रुक ना जाएं, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो हमें जब तक प्रभु से ना मिल जाए हमें तब तक प्रभु से मांगते रहना है। आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग इट विल बी गिवन टू यू, जब तक मिल नहीं जाए हमें तब तक पिता से हमें मांगते रहना है। सांसारिक माता पिता से तो हम बचपन में शायद जिद करके मांगते थे, और अब अगर उनसे शायद जिद करें तो हमें ही शर्म आ जाए या फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे घर के लोग या रिश्तेदार या परिवार के लोग क्या बोलेंगे। बट हमारे स्वर्गीय पिता से जब हम मांगते हैं कोई भी चीज को, तो उससे मांगने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता और कोई फाउंडेशन नहीं होता है कि मैं इस टाइम पर मांगू या मैं मांगू कि नहीं मांगू। पर वचन कहता है आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग एंड इट विल बी गिवन टू यू, आप मांगो और मांगते रहो वो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं लिखा है कि मांगते रहो और तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जो तुम जो कुछ प्रभु के नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मैथ्यू ने अपने इस गॉस्पेल में ये लिखा हुआ है। और जब हम इसे आगे पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है सीक एंड कीप ऑन सीकिंग एंड यू विल फाइंड। जब हम कोई भी चीज को खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, हमें उसे ढूंढते रहना है, अर्थात हमारा परिश्रम उस चीज पर कम नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। पॉलुस ने अपने जब कोरिन्थियंस को लेटर लिखा वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम चाहे हम चाहे उसके अ, ऐसा माने कि ये वर्स बाइबल में आता है कि उसके धर्म और राज की खोज करो, चाहे हम उसके धर्म के राज की खोज में लगे हों या हम प्रभु के किंगडम को बिल्ड करने की खोज में लगे हों, और सेम टाइम पे चाहे हम अपने धर्म राज की खोज में लगे हों, अर्थात हम अपनी नीड्स को प्रभु से चाहते हो। वचन कहता है सीक एंड कीप ऑन सीकिंग एंड यू विल फाइंड। आप जिस भी चीज को खोज रहे हैं, आप जिस भी चीज को खोजने में लगे हुए हैं, प्रभु के नाम से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको वो चीज ना मिले या आप तक वो चीज ना पहुंचे। ऐसा होकर ही रहेगा क्योंकि वहां पर उसके सेकंड पार्ट में लिखा हो यू विल फाइंड। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप ढूंढते रहें, आप जरूर उसे पाएंगे, आप जो भी चीजों को ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में। और लास्ट पार्ट में जब हम इस वर्स के पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है नॉक एंड कीप ऑन नॉकिंग द डोर विल बी ओपन टू यू। हम अगर ऐसी परिस्थिति होकर जा रहे हैं जहां हमको सारे दरवाजे बंद दिख रहे हैं अपने जीवन में, मैथ्यू ने अपने गॉस्पेल में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है आप उस द्वार को हमेशा खटखटाते रहें प्रभु के सामने। हम प्रभु के उस द्वार को खटखटाना नहीं छोड़े। आपके सारे द्वार बंद हो सकते हैं, आप प्रभु की ओर निगाहों को लगाकर उससे विनती करते रहें, उस द्वार को नॉक करते रहें, उस डोर को नॉक करते रहें। वो ऐसा द्वार है, जरूर आप जहां जहां गए हों शायद उस द्वार के पीछे कोई नहीं था उसे ओपन करने वाला, लेकिन आप जब सारी जगहों से थक कर उस स्वर्गीय द्वार को खटखटाते हैं, उसके पीछे मेरा और आपका यीशु खड़ा हुआ है उसे खोलने के लिए। ये हमारा बिलीव होना चाहिए। हम अगर बाहर से किसी गेट को नॉक करते हैं और उस घर में कोई ना हो तो वो कभी भी नहीं खुल सकता, कोई खोल ही नहीं सकता उसे अंदर से। या घर में कोई है और अगर हम एक बार सिर्फ उसे नॉक कर कर धीरे से वो भी और चले जाए वहां से, उसे भी कोई नहीं ओपन कर सकता। बट मैथ्यू में ऐसा लिखा हुआ है नॉक एंड कीप ऑन नॉकिंग एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। अगर आप उस स्वर्गीय पिता या स्वर्गीय द्वार को खटखटाएंगे और उसे कंटिन्यू खटखटाते रहेंगे अपनी समस्याओं के समय में,
अपनी परेशानियों के समय में, अपने ऐसे हालातों के समय में जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपका वो पिता उस द्वार के पीछे खड़ा हुआ है उसे खोलने के लिए। ये वचन ज़रूर हमें याद रखा हुआ है। हम में से हर एक को ये कंठस्थ होगा। कई बार हम इसे बोलकर बस ऐसे ही बोल देते हैं बस, पर इस वचन में वो जीवित प्रभु की सामर्थ है। जब हम इसके एक-एक वर्ड को गहराई से पढ़ते हैं, ये वर्ड हमें बहुत ही पावरफुल वर्ड है और हमें ये सामर्थ देता है। आप देखेंगे अपने जीवन में कई ऐसे कार्यों को आसान होते हैं नज़र आएँगे अगर आप इस वर्ड की गहराई को समझते हैं तो। मैं आपको आज यही वर्ड से एनकरेज करना चाहता हूँ। आस्क एंड कीप ऑन आस्किंग एंड इट विल बी गिवन टू यू। जब भी हम कुछ माँगे, सीधे प्रभु के पास जाएँ और माँगते रहें जब तक कि वो दे ना दे। क्योंकि उसका प्रॉमिस है यहाँ, इस वर्ड में आप अगर देखेंगे तो इसमें उसका प्रॉमिस भी है, एंड इट विल बी गिवन टू यू। वहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा ही। मतलब 100% कमिटमेंट है और वो हमें मिलके ही रहना है। सीक एंड कीप ऑन सीकिंग एंड यू विल फाइंड। किसी भी चीज़ को खोजें, प्रभु के सामर्थ्य में होकर कार्य को करें। वो आप जिस भी चीज़ को खोजेंगे, वो आपको मिलकर ही रहेगी 100% श्योरिटी के साथ। क्योंकि उस वचन में उसमें कमिटमेंट भी लिखा हुआ है। यू विल फाइंड, आप उसे पाकर ही रहेंगे। नॉक एंड कीप ऑन नॉकिंग द डोर विल बी ओपन टू यू। चाहे कैसे भी कार्य हो और कोई भी कार्य के रास्ते आपको नजर ना आ रहे हो, सब चीज को छोड़कर अपनी निगाहें आप यीशु की ओर लगा। एक तो इसमें बेनिफिट और है ये कि आप आपका एक तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप हर जगह जाएंगे, सब जगह से थक कर वापस आएंगे, फिर प्रभु को पुकारेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, ये वर्ड में कमिटमेंट भी है कि हमें 100% गारंटी के साथ उसका निजाम मिलेगा। क्योंकि वहां लिखा हुआ है नॉक एंड कीप ऑन नॉकिंग। आप खटखटाते रहिए। आपका पिता उस द्वार के पीछे खड़ा हुआ है। वहां लिखा हुआ है डोर डोर विल बी ओपन टू यू। पिता वहां खड़ा हुआ है, आपके हर एक वो द्वार को खोल देगा। इसी तरह आप अपने शब्दों को दोहराते रहें। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे स्वर्गीय पिता का ये कमिटमेंट है इस वर्ड्स में कि हमसे हमारी कोई भी जरूरतें हो, हमारी कोई भी नीड हो, हमारे हमें हमें कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, वो फुलफिल होकर ही रहेगी अगर हम पिता से मांगते हैं तो। सांसारिक लोगों से हम मांगते हैं, वहां से हमें शायद ना सुनने भी मिल जाए। लेकिन जब हम स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं, वहां पर 100% उसका कमिटमेंट है कि वो चीज हमें मिलकर ही रहेगी। तो हमें हमेशा यीशु को पुकारते रहना है, पिता को पुकारते रहना है। प्रभु से अपनी आवश्यकताओं को हमें मांगते ही रहना है। और एम्पलीफाइड वर्जन ने वाकई मुझे बहुत ही मोटिवेट किया इस वर्ड को पढ़कर कि मतलब कि हम हिंदी वर्जन में अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पढ़ लेते हैं बस कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर लेकिन जब हम इसे इसकी गहराई को जब इसको एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा हुआ है हम मांगे और बार बार मांगते रहें कि जब तक हमें मिल ना जाए, क्योंकि वो हमें देना ही चाहता है। मैं आज आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहता था और आशा करता हूँ आपने इस वर्ड से कुछ चीज़ों को सीखा होगा। सचमुच में हम प्रभु से अपनी आवश्यकताओं को माँगते रहें जब तक हम उसके निज़ाम तक ना पहुँच जाए, जब तक हमें उसका आंसर ना मिल जाए, जब तक उसके गंतव्य तक हम ना पहुँच जाएँ। हम ज़रूर प्रभु से हर एक चीज़ों को माँगते रहें। ज़रूर हमारे जीवनों में द्वार बंद हो सकते हैं। हमारे परेशानियाँ हमारे सामने लाखों हो सकती है। कई परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन हर एक वो चीज़ों से निकाल कर और हर एक चीज़ों का उत्तर देने वाला खुदा, हमारा जीवित खुदा आज भी जीवित है कि हमें हर वो चीज़ों का रास्ता दिखा पाए। मैं आज सुबह प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए कि लेट्स ऑल द शट डोर बी ओपन इन जीसस नेम। लेट्स what all you ask in Jesus name, it will be given to you. What all things you are seeking in your life, may you all find those in Jesus name. पिता के नाम से हर एक वो चीजें आपको आपके जीवनों में मिलने पाए। पिता, हम आपके लिए आपको धन्यवाद देते हैं आपके वायदे के लिए, आपके वायदे के अनुसार जो मत्ती 7:7 में आपने किया हुआ है। आप ऐसा हमें से हर एक के जीवनों में
करने जा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक वो कमिटमेंट प्रभु जी जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी, हमारा विश्वास प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं ऐसे वचनों के लिए प्रभु जी, जो हमें सामर्थ देते हैं प्रभु जी, जो हमें ढाढ़स देते हैं प्रभु जी अपने जीवनों को जीने के लिए राजा। प्रभु हर एक बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु। सारे प्रार्थना निवेदनों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी। बिलीव करते प्रभु, आप हम में से हर एक के जीवनों में वो बंद द्वारों को खोलने जा रहे हैं राजा। हम में से हर एक को प्रभु जी वो रास्तों को दिखाने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु जी इसलिए आपको धन्यवाद देते। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंप कर प्रभु जी मांगते यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप